गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 31 दिसंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को नए साल की एडवांस में हार्दिक शुभकामना। और जो यह साल जा रहा है तो बड़ा दुख है, आज हमारा यह लास्ट वीडियो होगा इस साल का। और आप सब भी जो भी चीज़ें 2024 में खोई या पाई हैं उसको भूल करके आगे और भी एनर्जी ऊर्जा के साथ काम करना शुरू करिए। 2025 जो है में आपको कुछ हासिल कर लेना है, यह इतना जज्बा लेकर के आप आगे बढ़िए। और कल से हम लोग नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और मिल करके जो है 2025 को अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, ताकि अगला दिसंबर जब आए तो एक कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं आप जॉब में हो। यही हमारी शुभकामना है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो यहाँ पर पुष्पक भट्टाचार्य। हाल ही में पीएम स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो यहाँ पर 50 लाख से अधिक। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो इसका जवाब हो जाएगा लखनऊ में। हाल ही में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने किया? तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किस देश ने काला सागर के में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यहाँ पर हो जाएगा रूस। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है, पटना को हरा करके। किस राज्य ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया? तो यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो यहाँ पर ओसामू सुजुकी, इनका निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा नेपाल में। हाल ही में किसने 2024 फिडे महिलाओं की रैपिड चैंपियनशिप जीती? तो यहाँ पर कोनेरू हम्पी ने जीता है। हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटी को फतह किया है? तो काम्या कार्तिकेयन। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं अब आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है लद्दाख में भारतीय सेना के द्वारा, जिसके कारण से वहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसमें जो है तमाम प्रकार के विवाद भी उत्पन्न हुए हैं वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। लद्दाख के में पैंगोंग झील के किनारे 26 दिसंबर को भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिष्ठान मराठा योद्धा को श्रद्धांजलि और भारत की मजबूत सीमा सुरक्षा का प्रतीक है। यह कदम भारत चीन संबंधों के बीच बढ़ती सतर्कता और बुनियादी ढांचे को विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो लद्दाख में स्थापित की गई है। तो लद्दाख की राजधानी है लेह। कारगिल। उपराज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। लेह नदी जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कारगिल जो है यह सुरु नदी के तट पर स्थित है। जिलों की संख्या यहाँ पर 7 है। करंट अफेयर की बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग वेधशाला का उद्घाटन हानले लद्दाख में किया गया। हिम तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या 477 लद्दाख में है। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायक को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन बीडी मिश्रा द्वारा किया गया। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये सभी आपको करंट अफेयर याद रखना है लद्दाख से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेज़बानी करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत। तो वेब्स का मतलब होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इसका आयोजन जो है किया जाएगा 5 से 9 फरवरी 2025 को दिल्ली में। यहाँ पर दुनिया भर के कलाकार जुटेंगे और साथ ही साथ देश के साथ जितने भी देश के तमाम कलाकार हैं वह जो है एक ही मंच पर यहाँ पर उपस्थित होंगे।
तो ये एक प्रकार का वैश्विक मंच है जो कि ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट होने जा रहा है। इसका मेज़बानी पहली बार भारत कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हो गया? तो यहाँ पर ये यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इनका अभी जो है निधन हो गया है 100 वर्ष की उम्र में। इन्होंने शतक लगा करके जो है इस दुनिया को अलविदा कर दिया। ठीक है, तो जिमी कार्टर, इनको 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो अभी इनका निधन हो गया है। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। जिमी कार्टर राजनीति में आने से पहले मूंगफली के किसान थे। इतना ही नहीं, वह अमेरिका नौसेना में लेफ्टिनेंट भी रहे हैं। उन्होंने जॉर्जिया के गवर्नर और 1977 से 81 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा किया। वह 100 साल की उम्र में पहुंचने वाले एकमात्र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 2002 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतनी चीज़ें आपको इनको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे युवा इंडियन क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा नीतीश रेड्डी। तो अभी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में नीतीश रेड्डी ने सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मेलबर्न में जाकर के शतक लगाया है। नीतीश रेड्डी दिसंबर 2024 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई। इसके साथ ही वे ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर था। 8वें विकेट के लिए नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने 127 रनों की साझेदारी की। यह ऑस्ट्रेलिया में 8वें विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। जो सबसे बड़ी साझेदारी है वो हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर के बीच में है, 129 रनों की साझेदारी। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन से देश में प्लेन क्रैश होने के कारण 179 लोगों की मौत हो गई? तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है दक्षिण कोरिया के लिए। यहाँ पर एक साथ 179 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर ये प्लेन जो है जा कर के रनवे से जब ये उड़ान भर रहा था तो वहाँ पर उसी समय प्लेन के जो उसका एयरपोर्ट है उसकी बाउंड्री से जाकर टकरा गया और इसमें ये आग का गुबार बन गया और इसमें जितने लोग सवार थे सभी का देव जो है सभी जलकर राख हो गए। 2 लोगों की यहाँ पर जान बची है, शायद वो पायलट थे और चालक दल के ही लोग थे, जो दोनों लोगों को बचाया गया है। बात करते हैं, साउथ कोरिया के मुआन शहर में रविवार सुबह बड़ा विमान हादसा हुआ। हादसे में 179 लोगों की मौत हुई और 2 लोग की जान बच गई है। हादसा जेजू एयर के विमान के रनवे से फिसलने की वजह से हुआ है। तो यार जेजू इसका एयरलाइंस है, इसका नाम है जेजू एयर विमान। तो दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसका जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी सियोल है। मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वान। दक्षिण कोरिया ने अभी नेशनल असेंबली के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक-सू पर महाभियोग लगाने के लिए मतदान किया है। ठीक है, तो इनके खिलाफ महाभियोग आ गया है हान डुक-सू को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, वहाँ पर अभी हड़प्पा स्थल पर की जो है 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की गई है। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु घाटी के किनारे यहाँ पर रावी नदी के तट पर बसा हुआ था हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी, इसीलिए इसकी पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 1921 में दयाराम साहनी के निर्देशन में इसको जो है खोदा गया था। बात करते हैं राखी गढ़ी। तो यह 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन तकनीकी का पता यहाँ पर चला है। हड़प्पा युग के स्थल पर यहाँ पर चल रही खुदाई में जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिसमें हिसार जिले के राखी गढ़ी गाँव में टीले और दो घरों के बीच स्थित जल निकाय के निशान भी मिले हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्राचीन हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी में चल रही खुदाई में 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन सांस्कृतिक प्रथाएं उजागर हुई हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे।
मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई जो है 1922 में की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा। लोथल जो है एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ पर बंदरगाह हुआ करते थे और यह गुजरात में स्थित है। यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं कि यहाँ पर जोड़ों में दफनाए जाने के 100 मिले हैं और लोथल में धान के साक्ष्य भी मिले हैं। और लोथल जो है सबसे पुराना साक्ष्य है जो बंदरगाह के साक्ष्य जहाँ से मिले हैं। लोथल के दरवाजे जो होते थे वो बाहर की तरफ खुलते थे, बाकी जितने भी यहाँ पर सभ्यता थी सबके दरवाजे जो थे वो अंदर की तरफ जो है गलियों के अंदर की तरफ खुलते थे, रोड के अंदर की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो यहाँ पर बितुल कुमार बने हैं सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल। तो सीआरपीएफ का मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 1939 में। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा और अभी बन गए हैं इसके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बितुल कुमार। आइए देखते हैं 2024 में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, जाते जाते एक बार रिवीजन कर लिया जाए। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक बने बी श्रीनिवासन। सीआईएसएफ के राजविंदर सिंह भट्टी, बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी, नेस्कॉम के राजेश नाम्बियार। आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। कैबिनेट सचिव बने हैं टीबी सोमनाथ। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष बने हैं अभिनव बिंद्रा। इंडियन आर्मी के प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं सीएफ शेट्टी। 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। फिक्की के अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर। भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। कैग बन गए हैं सीएजी संजय मूर्ति। एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। नौसेना के प्रमुख मैंने बता ही दिया दिनेश कुमार त्रिपाठी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। असम राइफल के डायरेक्टर जनरल विकास लखेरा और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं पीयूष आनंद। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती? तो इसका जवाब हो जाएगा हेमंत मुदप्पा। हेमंत मुदप्पा ने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। इसका आयोजन जो किया गया था वो मद्रास में किया गया था, ठीक है, यानी चेन्नई में। तो इंडियन राइडर हैं हेमंत मुदप्पा, जिन्होंने 29 दिसंबर को नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। अभी चेन्नई में मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में इस ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। हेमंत मुदप्पा ने तीसरी बार यह चैंपियनशिप जीती है। हेमंत मुदप्पा को लाइटनिंग R1 के नाम से जाना जाता है, R1 के नाम से मशहूर हैं, लाइटनिंग R1। तो आप लोग बताएंगे लाइटनिंग किड के नाम से कौन मशहूर है? लाइटनिंग किड के नाम से कौन मशहूर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में 5 दिवसीय शहद उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा नेपाल में। तो नेपाल में 5 दिवसीय शहद उत्सव का आयोजन किया गया है, राजधानी काठमांडू। इसको मैंने कल के वीडियो में रिवीजन कराया था नेपाल से जुड़े हुए। लगातार 3 दिन से यह प्रश्न नेपाल से जुड़ा आ रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बुक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यहाँ पर सैयद किरमानी की आत्मकथा है बुक स्टम्प्ड। 1983 में जब भारत पहली बार विश्व कप जीता था तब उस टीम के हिस्सा थे सैयद किरमानी, और इन्होंने ही अभी अपनी आत्मकथा लिखी है स्टम्प्ड। आइए देखते हैं क्रिकेटरों की प्रमुख आत्मकथाओं को। जैसे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुनील गावस्कर सनी डेज 1977। सौरव गांगुली द सेंचुरी इज नॉट इनफ। राहुल द्रविड़ द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट 2006। कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट 2004। तो यहाँ पर इनकी आत्मकथाएं सब एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। ये रहे हमारे आज के दिन के करंट के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए साल में मिलते हैं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर,
एडवांस में आप सभी कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर से भर दीजिए, यही मेरी कामना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।